हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में B2P के पासिंग मार्क्स के बारे में कि बोर्ड परीक्षा में आपको कितने नंबर तक प्राप्त करने होते हैं, कितने नंबर से अगर आप कम प्राप्त करते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। इसके अलावा आपके डिवीजन और ग्रेड के बारे में भी बात करने वाले हैं कि फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन आपका और थर्ड डिवीजन ये कितने पे होता है और कितने पे आप फेल हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि B2P अर्थात पॉलिटेक्निक से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी कम समय में सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और विशेष करके सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, अगर आपके नोट्स वगैरह तैयार नहीं है तो पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से जाकर के नोट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डायरेक्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए एक तो होता है आपका नॉर्मल परसेंटेज, जैसे आपने हाई स्कूल में कहते हुए सुना होगा या फिर आपका भी आया होगा कि हाँ मेरा 50% बना है, मेरा 60 बना है, मेरा 70 बना है, मेरा 80 बना है, मैं फर्स्ट डिवीजन हूँ, मैं सेकंड डिवीजन हूँ, मैं थर्ड डिवीजन हूँ। और एक होता है आपका कि सब्जेक्ट में फेल हो जाना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में फेल होने से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि आप सब्जेक्ट में कैसे फेल होते हैं। सपोज कीजिए कि आपका पेपर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का 60 नंबर का है, तो 60 नंबर में आपको 20 नंबर लाना कंपलसरी रहता है। अगर 20 नंबर से आप कम लाते हैं तो उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं। उस सब्जेक्ट का पेपर आपको क्या करना होगा, दोबारा देना होगा। इसी प्रकार से जिन बच्चों का पेपर वगैरह जैसे थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर के कई सारे बच्चों का पेपर वगैरह 50 नंबर का होता है, पहले होता था 50 नंबर का, अभी जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं उनका 50 नंबर का होता है। तो 50 में कम से कम आपको 17 नंबर लाना होगा। अगर 16 लाते हैं, 15 लाते हैं, तो इस केस में उस सब्जेक्ट में आप फेल माने जाते हैं। उस सब्जेक्ट का पेपर आपको दोबारा देना होता है। तो ये तो हो गया कि सब्जेक्ट में, हाँ सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपकी ईयर बैक कब लगती है, आप फुल्ली तरीके से फेल कब होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दोनों दे लिया, अर्थात क्या हुआ, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद से दोनों सेमेस्टर मिला करके अगर आपकी 5 सब्जेक्ट या फिर उससे ऊपर बैक आती है, अगर 4 सब्जेक्ट में बैक है अर्थात 4 सब्जेक्ट में फेल है, तब आप नेक्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक आ गई है अर्थात आप 5 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तब आपको फिर से कहिए कि फर्स्ट ईयर में ही री एडमिशन कराना होगा। आप सेकेंड ईयर में री एडमिशन अर्थात सेकेंड ईयर में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए आपको कोशिश करना है, चलिए 1-2 बैक, 3 बैक लग जाती है, 4 बैक भी लग जाती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा। हालांकि कोशिश तो आपको यही करनी है कि किसी में बैक ना लगे, लेकिन चलिए 1-2-3-4 में लग भी जाती है, तब भी आपका नेक्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाएगा। अगर आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक लगती है, आप 5 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तब इस केस में आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं, अर्थात आप फुल्ली तरीके से फेल हो जाते हैं। एक बार और जिस ईयर में आप थे फिर से उसको आपको रिपीट करना होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हाँ सब्जेक्ट में आपको पर सब्जेक्ट अगर 50 नंबर का है तो 17 नंबर पासिंग मार्क्स लाना है, अगर 60 नंबर का है तो आपको उसमें 20 नंबर लाना है। ये दोनों चीज समझ गए। फिर ईयर बैक कब लगती है ये भी समझ गए। अब डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए जैसे आपने हाई स्कूल में देखा होगा या फिर इंटरमीडिएट में कि हाँ 60% पे आपका कहिए कि 60% बन जाता है तो आप फर्स्ट डिवीजन चले जाते हैं। लेकिन पॉलिटेक्निक में ऐसा नहीं है। जो पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, डी फार्मा के लिए 60% ही फर्स्ट डिवीजन होता है। अगर आप 60% से ऊपर पाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन की कैटेगरी में चले जाएंगे, और 80% से ऊपर पाते हैं तो फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स की कैटेगरी में चले जाएंगे। लेकिन जो पॉलिटेक्निक के बच्चे होते हैं उनका 66% से फर्स्ट डिवीजन बनता है, अर्थात 66 से ऊपर पाते हैं आप, तब आप 66 या फिर उससे ऊपर पाएंगे 80 तक, तब आपका फर्स्ट डिवीजन होगा। और 80 या फिर 80 से ऊपर पाएंगे तो आप फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स की कैटेगरी में आएंगे। आपको जॉब वगैरह भी आसानी से मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि आप कहिए कि रेपुटेटेड स्टूडेंट्स माने जाएंगे, क्योंकि आपका अगर 80% से ऊपर आता है तो फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स की कैटेगरी में चले आएंगे। इसी प्रकार से सेकंड डिवीजन की बात करें तो 45 से लेकर के और लगभग 65.9% तक आपका क्या होगा, सेकंड डिवीजन होगा। और सेकंड डिवीजन आने का मतलब है कि जरूर आपका एक या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक होगा ही होगा। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि अब आपके सेशनल और प्रैक्टिकल पे ज्यादा जोर दिए जा रहे हैं। जैसे कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे, आपका जो थ्योरेटिकल पेपर वगैरह होगा टोटल 300 नंबर का होगा, और 1000 का आपका टोटल है, यानी कि 700 आपके इंटरनली मार्क्स वगैरह हैं, जिसे सेशनल मार्क्स, प्रैक्टिकल और वाइवा के मार्क्स वगैरह है, एससीए के मार्क्स वगैरह है, ये 700 है। तो अर्थात कहने का सीधा मतलब है कि थ्योरेटिकली पे ज्यादा जोर ना दे करके आपको प्रैक्टिकली अर्थात कॉलेज वगैरह रेगुलर जाना है, टीचर से व्यवहार वगैरह बनाए रखना है कि अच्छे खासे वो नंबर दे, उधर से आपके परसेंटेज ज्यादा बनते हैं। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर आपका किसी सेमेस्टर का या फिर किसी ईयर का मान लीजिए कि आपका फर्स्ट ईयर का अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट वगैरह काफी करिए कि पेपर वगैरह काफी अच्छा नहीं गया, खराब गया, और आपका परसेंटेज कब बना, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि फर्स्ट ईयर का ओवरऑल केवल 30% मार्क्स लिया जाता है और आपके फाइनल ईयर में ऐड किया जाता है। सेकंड ईयर का 70% मार्क्स लेकर के आपका फाइनल ईयर में ऐड किया जाता है, और फाइनल ईयर का 100% लिया जाता है। तो फाइनल ईयर आपका मेन होता है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थोड़ा बहुत अगर आपका खराब भी चला गया है, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको फाइनल ईयर में कल की अच्छे तरीके से मेहनत करना होता है। अब ये 30% 70% का रूल क्या होता है, आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च कीजिए B2P 30% 70% और 100% रूल बाई पॉली वाला टेक्निक। तो वो फ्रेश और लाइव वीडियो देखने को मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसको देख लेना है कि आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और फाइनल ईयर का
30%, 70% और 100% रूल कैसे अप्लाई होता है, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।